हाय बॉस। कहाँ रह गई थी यार? कब से खड़ा राह देख रहा हूँ तेरी, ऐसे ऐसे ऐसे। डोंट वरी बॉस, पूरी जन्म कुंडली निकाल कर लाई हूँ मैं उस अचार वाले जिग्नेश की। ये लो खीरा खाओ। अरे फाड़ में क्या खीरा, तुम सिर्फ ये बताओ कि पता क्या चला उसके बारे में। उसका पूरा नाम है जिग्नेश देवेटिया और वो जिस घर में रहता है उसका नाम है देवेटिया हाउस। और उसकी फैमिली में माँ है, बाप है, पत्नी है, छोटा भाई है, छोटी बहन है और एक बुआ भी है। इन लोगों का क्या मैं अचार डालूं? नहीं बॉस, हमें अचार डालना नहीं, अचार निकालना है। हाँ? ये बताओ कि हीरे कैसे निकलेंगे उस घर से? एक सॉलिड प्लान सोच लिया है मैंने। अच्छा क्या? घर में हमें लेकर जाएगी माँ। माँ? तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी माँ भी इस धंधे में? फैमिली बिजनेस? अरे मेरी नहीं, उस जिग्नेश की माँ, कुंजबाला। कुंजबाला वही है जिसके जरिए हम उस घर में घुस सकते हैं। कैसे? चल बताती हूँ। लो खीरा खाओ। राम भजो राम भजो बा। क्या है भाई? बाबा चिल्लर दे के आशीर्वाद ले रहा हूँ। आशीर्वाद चाहिए? हाँ बाबा। लो आशीर्वाद लो। भजो राम भजो भाई। ये क्या कर रहे हो बॉस? कैरेक्टर में रहो। अरे कोई देख लेगा तो। लो खीरा खाओ। अरे भाड़ में गया तेरा खीरा। कब से बैठे छक मार रहे। 135 रुपए जमा हुए, जो साथ एक मुंडन का इनविटेशन आ गया, और तुम्हारी वो कुंजबाला अभी तक नहीं आई। आएगी बॉस, जरूर आएगी। मैंने अच्छी तरीके से पता लगाया है। आज सोमवार है, इसी टाइम पे इसी रास्ते से इसी मंदिर को कुंजबाला जरूर जाती है। बस आती होगी, थोड़ा सब्र करो। मंडल उठाओ, लगता है आ गई। भोले बाबा की जय। सर्वनाश, सर्वनाश, प्रचंड काल योग, तेरे घर पर घोर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसकी बात कर रहे हैं? इस औरत की जो मेरे सामने खड़ी है, इसके घर पर काल योग का महाप्रकोप होने वाला है। दिवेटिया परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे महाराज, आप हमें जानते हैं? अरे पुत्री, महाराज सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। चाहो तो पूछ कर देख लो, आईफिल टावर किसने बनाया। लो खीरा खाओ। महाराज, आपने एफिल टावर में बैठकर तपस्या की थी? कहीं पर भी की हो, इस वक्त मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है तुम्हारे परिवार पर मंडराता काल योग, जो तुम्हारे परिवार का सर्वनाश करने वाला है। महाराज, ये काल योग, ये अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया महाराज? काल योग क्या फेसबुक पर अकाउंट खोले बैठा है जो चैट करके आएगा? काल योग है काल योग, जब भी आता है अचानक आता है, और जिस पर आता है जब तक उसकी समझ में नहीं आता, काल योग अपना काम करके जाता है। तुम्हारा पति क्या खाता है? महाराज, आजकल तो वो है ना, सिर्फ हवा खा रहे हैं। 3 दिन से डॉक्टर ने उनका खाना जो बंद कर रखा है। समझ लो वही दुष्ट हवा खा गया है वो। उसकी हवा निकालनी पड़ेगी। ऐसे पिन मार के ये क्या बकवास है? तुम्हारा पति है, कोई ट्यूब थोड़ी ना है जिसे पंचर करेंगे। तुम्हारे पति के अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई है, सिर्फ तंत्र मंत्र से ही निकलेगी। माँ पूजा करो अपने घर में। माँ पूजा? महाराज, आप खुद ही घर चलकर अपने हाथों से पूजा कीजिए ना। हम खुद कहीं नहीं जाते। करेक्ट। जब भी जरूरत पड़ती है पुलिस आकर खुद उठा ले जाती है। पुलिस? इनका मतलब है कि पुलिस वालों पर भी कभी कभी काल योग का साया पड़ जाता है, इसलिए हमारी जरूरत वहाँ भी पड़ती है। महाराज, दया कीजिए महाराज, आप स्वयं चलकर हमारे घर में महापूजा करवाइए तो ही अच्छा होगा। ठीक है, वैसे हम खुद कहीं नहीं जाते,
पर तुम्हारा कष्ट देखकर अपने आप को रोक भी तो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त महाराज? हम माँ पूजा के लिए जो भी मांगे बिना प्रश्न किए चुपचाप दे देना। ऐसे। हाँ हाँ, मंजूर है महाराज। अलख निरंजन। आइए बाबा आइए। अच्छा बाबा, आपने तो आपका नाम बताया ही नहीं। पिंकू पुत्र बाबा चरणदास। और हम सोनी। सोनी, सन्यासिनी। ये बचपन में इतनी सुंदर थी कि इसके माँ बाप ने इसका नाम सोनी रख दिया। इसने अब सब कुछ छोड़ दिया है और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई है। वैसे इनके खीरे उगाने का बहुत बड़ा खेत था। अब सोनी सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगी रहती है। वैसे अब इनका नाम मुन्नी है, मुन्नी सन्यासिनी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पति को कतई ही ये अंदाजा नहीं आना चाहिए कि हम उनकी हवा निकालने आए, नहीं तो माँ पूजा का असर नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं बताऊंगी बाबा, किसी को नहीं बताऊंगी। अरे ये तो वही वाली बात हुई कि मच्छर पिए खून और खटमल बने अफलातून। चलिए ना, अंदर चलिए। आइए आइए आइए। ये पिंको पतीला है किस चक्कर में? पता लगाना पड़ेगा। आइए बाबा, आइए आइए आइए। ए भाई, ये कौन सी औरत को लेकर मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो हैं? अरे भूला भाई, क्या कह रहे हो? ये तो कुंज वाला है, आपकी भाभी। नहीं, એટલે કે मेरी भाभी, आपकी पत्नी। आपको तो इनको पूछना चाहिए कि ये किनको लेकर घर में घुस रही है। हाँ हाँ, कुंज वाला, ये किन डोंगियों को लेकर तुम आ गई हो? अरे तुम्हारे वो परमानेंट छापरे वाले बाबा कम थे कि इनको लेकर आ गई? अरे नहीं ना, आज तो छे चरणदास बाबा है और ये है उनकी शिष्या मुन्नी। हैं? ओहो, बचपन से नाम भी नहीं बदला, अभी तक मुन्नी। ये नहीं बोल रहे, इनकी अंदर की हवा बोल रही है। हाँ, एक बार हवा निकल जाएगी ना, सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। सुनिए, देखो आप है ना मेरे पर्सनल मैटर में है ना ऐसा टांग मत अड़ाओ। इस घर की भलाई के लिए है ना मैं जो भी करूंगी वो ठीक करूंगी, यही समझने का। हाँ, इस घर की भलाई के चक्कर में सारी कमाई खा जाएंगे ये डोंगी साधु। ये सही कहा भूला भाई, कमाई तो कमाई। पिछले वाले बाबा तो घर की सारी मलाई खा गए थे चाय में डालकर। ये तो अच्छा हुआ आज पहले मैंने मलाई का घी बना दिया, नहीं तो आज भी गई थी मलाई। भूला भाई क्या घी बनाए, क्या घी बनाए। आ हा हा, पराठे पे लगाया तो उसकी खुशबू डायरेक्ट जा पहुंची पड़ोसी के यहाँ। खुशबू क्या पहुंची, पड़ोसन पहुंच गई डायरेक्ट अपने यहाँ। 5 पराठे डकार गई। बोलो, उसके घर का थोड़ा सा पास्ता क्या खा लिया, उसने तो हमारे घर का रास्ता ही पकड़ लिया। भानुबेन क्या बनाया है? भानुबेन क्या पकाया है? भानुबेन बहुत दिन से मेरे हाथ का हलवा नहीं खाया। अब आप ही बताइए, ये घर है कि होटल है? हैं? जो फालतू बात करने की मेरी आदत तो है नहीं। यहाँ तो सभी में अजीबोगरीब आत्माएं घुसी हुई हैं। इन्हें खुला किसने छोड़ा हो? इन्हें तो बांध कर रखना चाहिए ऐसे। कुंज वाला, मैं पूछ रहा हूँ कि इन्हें यहाँ क्यों लाई हो तुम? देखिए हर एक बात की ना आपको सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, बस इतना सोच लीजिए कि ये ना बहुत पहुंचे हुए एकदम सिद्ध महापुरुष है। ये ना हमारी भलाई के लिए इस घर में आए हैं, है ना बाबा? चलो चलो बाबा, उनकी बात मत सुनिए, आओ। मदद करने आए। अगर ऐसा रहा ना तो एक दिन हमें मदद की जरूरत पड़ जाएगी। सच का? कौन हो तुम? लख निरंजन। हाँ, बाबा ये है मेरा बेटा जिग्नेश, मेरा बड़ा बेटा। जिग्नेश, एक मिनट, मैंने ना आप दोनों को कहीं देखा है। नहीं बेटा, वो क्या है कि सभी साधु संत एक जैसे ही दिखते ऐसे। हाँ, इसीलिए हम दोनों भी तुम्हें देखे देखे से लग रहे हैं। लो
खीरा खाओ। मम्मी ये खीरे से भी मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या कर रही हो मुन्नी? इस बालक के लिए तो मेरे आशीर्वाद ही काफी है। एक मिनट। अभी जो आपने जो एक्शन किया ना, उस पे से भी मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को कहा। एक मिनट, याद आ गया। यस मम्मी मुझे याद आ गया कि मैंने इन लोगों को कहीं नहीं देखा। दरअसल क्या है कि वो हर साधु बाबा है ना, ऐसे एक जरी से दिखते हैं ना, इसीलिए मुझे ऐसा लगा है। राइट। अभी सवाल ये पैदा होता है कि आप दिखे जैसे लोग यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे तो हमेशा वो छपरे वाला बाबा ही दिखाई देते हैं ना। मम्मी आज वो दिखाई नहीं दे रहे, किधर गए हैं? घर में है? हाँ मिलने आए मम्मी को। मम्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई माँ को साइड पे पूजा महापूजा। ये पकड़ो, मतलब ये लोग इस घर में महापूजा के लिए आए। ये मम्मी सच्ची बोलता हूँ, ये घर में ना महापूजा की बहुत जरूरत है। आज सच्ची बोलता हूँ, कुछ भी कराओ लेकिन घर में महापूजा कराओ। और भगवान के लिए उस मेहुल से मेरा पीछा छुड़ाओ। अरे मम्मी आज सुबह उससे वो सारे विलन्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो 70 के साल के साले विलन है ना, उसके अंदर घुस गए और सुबह से लेके अब तक मेरा वो भेजा खा गया उदय बन के। मम्मी मैं जाता हूँ, तुम इन दोनों को संभालो। चलता हूँ भाई। जैसे भोजन है ना इसके लिए। ये जिग्नेश बेटा रुक जा, सुनो। अरे मेरी बात तो सुन जिग्नेश। चला गया लगता है, सुना नहीं। क्या करे बाबा, किसी की नहीं सुनता। सही कहा आपने। अरे आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं? हाँ, मगर वो सुन ही नहीं सकता किसी की। सुन नहीं सकता? इतना बिगड़ गया है क्या वो? अरे नहीं बाबा, सुन ही नहीं सकता का मतलब है कि वो सुन ही नहीं सकता। मेरा बेटा बहरा है बचपन से। दुख की बात है। अरे ये तो वही वाली बात हुई बाबा कि लकड़हारा चला लकड़ा काटने और बंदर लगे चंदन बांटने। लकड़हारा चला लकड़ी काटने, बंधन क्यों चंदन बांटे? अरे वो तो बंदर को ही पूछो। लेकिन बाबा आप तो त्रिकाल ज्ञानी है ना, आपको तो सब कुछ मालूम होगा। पता है, बंदर के बारे में भी पता है। चलो बाबा, मैं ना आपको मेरा पूरा घर दिखा देती हूँ। चलो हमारी साथ। चल अवश्य। ये क्या टाइम पास कर रहे हो बॉस? अरे हम इसके पीछे पूरे घर के चक्कर क्यों काट रहे हैं? मेरी मानो हीरे वाला अचार का बोतल लो और खिसक लो यहाँ से। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इस गुंज बाला को हम पर शक हो जाएगा। कुछ तो बाबा वाली बात दिखानी होगी ना। हाँ? ये आए हैं तो हीरो लेकर ही जाएंगे। अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना, आइए बाबा। पुत्री ये बताओ, ये मेहुल कौन है? अरे बाबा, मेहुल मेरा छोटा बेटा है। बाबा क्या बताऊं, बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी है मेरे बेटे में। कभी भी कहीं भी किसी का भी किरदार उसके अंदर घुस जाता है और फिर वो अपने आप को वही किरदार समझने लगता है। जैसा अभी जिग्नेश ने बताया ना कि आज उसे पुराने विलन बनने का दौरा पड़ा हुआ है। अरे देखो देखो, मेरा बेटा मेहुल। आओ बेटा। ओ साधु, साधु का भेष बदलकर शैतान घर में घुस आया है। बेटा ये क्या बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ माता जी। ये इंसान के रूप में भेड़िया है जो हमारे घर में घुस आया है। ये मेरा दुश्मन है जो मेरे काले धंधों के बारे में जानकारी पाने आया है। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं माता जी। मैं इनका पर्दा फाश करके रहूंगा।
इसकी नकली दाढ़ी खींचकर इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा माताजी। नहीं, भागो, जाओ। क्या कर रहा है तू? हाँ? बदतमीज। ये मैंने सुना है कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन तुम तो उसूल चोर निकले। क्षमा महाराज, क्षमा। कोई बात नहीं। हमने घर का सारे हिस्से देख लिए। यहाँ रहने वाला हर इंसान लोगों का भूत बना रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हम सब ठीक कर देंगे। ऐसे जाओ अचार की बोतल ले आओ। अचार की बोतल शुक्म बाबा? कोई बवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। तुमसे मैंने पहले ही कहा था, जो मांगे चुपचाप दे देना। कहा था ना? हाँ, कहा था बाबा। क्षमा बाबा, क्षमा। वो तो क्या है ना बाबा, थोड़ी सी जिज्ञासा हो गई। ओए, अरे बाबा, ये तो वही वाली बात हुई। कोई बात नहीं हुई। अब जो भी बात होगी पूजा के बाद होगी। यहाँ कोई पूजा नहीं होगी। ये कौन है? हट! हम बताते हैं हम कौन है। हमें इस परिवार के परमानेंट गुरु, इस परिवार के हर कष्ट हर दुख का निवारण करते हैं हम, और पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं। और तुम हमारे एरिया में घुस आए हो, और माताजी आपने मुझे छोड़कर इसी गुरु बना लिया। ये अन्याय है माते, ये अन्याय है। हाँ बाबा, ये तो वही वाली बात हुई कि यही कहना चाहते हैं माते। 5 सालों से आपके मुहावरे सुन रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे उसका मतलब पूछा? भूलाबाई की कितनी बार दवा खाकर आईसीयू में हो आया हूँ, कभी शिकायत की आपसे? आपके पुत्र मेहुल ने एक बार मुझे सांप बनकर डसा, एक बार चील बनकर चोंच मारी, एक बार खली बनकर धोया, कभी मैंने कुछ कहा? ना। आपकी पुत्री सुनैना ने 6 बजे के बाद चाय के जगह मुझे फिनाइल पिलाया, मैंने कुछ कहा आपसे? ना। इतना सब करने के बाद भी आपने मेरे साथ ये किया, आज बहुत ठेस लगी है मेरे मन को। देखिए, बात ये है कि तुम कौन हो? साधु का वेश बनाकर एक सुंदरी को असिस्टेंट रखकर कुंजवाला जैसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। सिद्ध पुरुष है हम, महायोगी हैं, महाज्ञानी हैं, महातपस्वी हैं। भूत खींचकर मार दें तो 7 जन्म तक केचुओं की योनि में पैदा होते रहोगे। शर्म नहीं आती किसी के पेट में लात मारते हुए? देखिए, हम तो यहाँ सिर्फ इनकी मदद करने के लिए आए हैं। बस एक छोटी सी पूजा करानी थी। आप चाहे तो वो आप करा लीजिए, बाबा को कोई एतराज नहीं है। लो, खीरा खाओ। बिल्कुल ठीक। पूजा तो आप इनसे भी करा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमें वो अचार का बोतल दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे मत देना, अचार बचार कुछ मत देना। इस ढोंगी कपटी बाबा को तुम नहीं जानती हो, ये तुम्हारे अचार के द्वारा तुम्हें वश में कर लेंगे और तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे। आप मेरे साथ जरा वहाँ आएंगे? हम क्यों जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे आइए तो सही, आइए। अरे आइए, संकोच मत कीजिए, आइए। अरे ये बताओ, ये तो वही वाली बात हुई कि चिमगादड़ चिपके डाल से कौन बचाए इस जंजाल से। आओ। बालक होगा तेरा बाप। मेरा बाप? ले। अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप ना, कभी हंसता हुआ गला देखा है? नहीं ना? नहीं देखा। इससे तेरे गले पे लाइन खींचूंगा ना तो जिंदगी भर तेरा गला हंसता रह जाएगा। 2 पीस में ऐसे। 2 पीस में? हाँ। अब सुन, हम यहाँ अचार की बोतल लेने आए हैं। बोतल लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे चुपचाप। आप ले जाओ, सब ले जाओ। अगर तूने बनी बनाई खीर में मक्खी बनने की कोशिश की नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा।
नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा? पक्का नहीं बनूंगा। नजर नहीं आएगा? नहीं आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा। क्या समझा? सब समझ गया, समझ गया। आप बहुत बड़े चाकूधारी बाबा, मेरा मतलब चक्रधारी बाबा हैं। चलिए महात्मा, अंदर चलिए। चलिए महात्मा। चलो चलो। आओ बालक, आओ। अभी अभी पता चला है माते कि ये तो बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। हाँ। इनके पास वाकई में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अभी अभी दिखाई थी इन्होंने। इन्हें पहचानने में मुझसे भूल हो गई। एक काम करो, ये बाबा जी कुछ भी मांगे तुरंत इन्हें दे दो। इसमें हमारा, मेरा मतलब हम सबका कल्याण है। अरे बाबा, मैंने तो देखो ये अचार की बोतल इनको दे भी दी। उत्तम। अरे मुन्नी देवी की जय हो। मुन्नी देवी ने बिल्कुल सही कहा था कि आप दोनों जब वापस आओगे ना, तो आप दोनों के बीच कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम प्रस्थान करेंगे पुत्री। आपकी पति की हवा अब ये बाबा निकालेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अचार की बोतल मिल गई, हम प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए। ये अचार की बोतल देखकर हमारे जूना महाराज बहुत खुश होंगे। ऐसे जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। अरे ये तो वही वाली बात हो गई। इन्हें सुनाओ पुत्री, ये तुम्हारे मुहावरे का मतलब भी नहीं पूछेंगे। चलो चलिए चलिए, चलिए बालक। लो खीरा खाओ। बाबा खीरा खाओ खाओ। हेलो सर, दोनों अभी अभी घर से बाहर निकले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों अंदर भेष बदल कर गए थे। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये स्मगलरों का नया अड्डा हो सकता है। मैं पता करने घर के अंदर जा रहा हूँ। आप बैकअप तैयार रखिएगा। हो सकता है घर पर रेड भी करनी पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है सर कि आज इस घर से स्मगलरों का कोई बड़ा रैकेट हाथ लग जाए। सर, हाँ सर। सर Hey, you lovely family, bad family, good family.